रहा गर्दिशों में हरदम जिसके जीवन का सितारा, तो लगता है उसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। धरती पर कदम भी नहीं रखा था कि उसे जन्म देने वाली माँ इस दुनिया से गुजर गई। अगर तुम मैं प्यासी नदी हूँ। मगर कहते हैं ना कि अगर भगवान आपसे कुछ छीनता है तो कुछ देता भी है। इस बिन माँ की बच्ची को भी तब शायद पता न हो कि उसका नाम सिल्वर स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। अगर तुम मैं जलती चली हूँ। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि कोई साधारण नैन नक्श वाली लड़की भी किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत सकती है? लेकिन इस हीरोइन ने अपने बलबूते मिस मुंबई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को अपने आने की दस्तक दे दी। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही। और हम अक्सर देखते हैं कि हीरोइनें पहले फिल्मों में अपना नाम काम चमकाती हैं और फिर शादी ब्याह करती हैं, लेकिन हमारी इस हीरोइन ने पहले शादी की, फिर फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस हीरोइन को करियर से ज्यादा अपनी फैमिली पसंद थी। वो अपनी सुख शांति को जिस परिवार में ढूंढती रही, वही उनसे दूर होता चला गया और जीवन भर प्यार को तरसती रही। किस्मत की आंख मिचौली में इस हीरोइन को अपनों का प्यार तो नहीं मिला, पर जिस बेटी को गोद लिया उसने इनका जीवन पर्यंत साथ दिया। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की। उनसे जुड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि इस हीरोइन ने अपनी पहली ही फिल्म से ऐसी पहचान बनाई कि वो फिल्मी दुनिया का इतिहास बन गया। मेरे अनुरागी मन में। एक हीरोइन के रूप में इतनी मकबूलियत किसी भी शख्स के लिए काफी था, लिहाजा उसने उसी तेवर और कलेवर से आगे भी काम किया। शायद यही वजह रही कि सत्यम शिवम सुंदरम में जब राज कपूर ने इस हीरोइन को जीनत अमान वाला रोल देने का ऑफर दिया तो उसने साफ मना कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन कपड़ों में फिल्म के सीन दर्शाने थे वो इस अदाकारा को पसंद नहीं आया। शिवम सुंदरम। दोस्तों, अब एक नई पहल की गई है जो ये है कि अगर आप अनटोल्ड स्टोरीज को पढ़ने का वक्त न निकाल पाते हैं तो ऑडियो बुक के जरिए भी इन इंटरेस्टिंग किस्सों और प्रेरक कहानियों को सुन सकते हैं। मेरे पसंदीदा अभिनेता रहे हैं राज कपूर जी। वैसे तो राज कपूर बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छे थे, किसी के लिए निर्माता, अभिनेता, प्रेमी तो किसी के लिए समाजवादी। भारत में सबसे बड़े शोमैन को कई नामों से जाना जाता है। ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन क्या और कैसा था उनका सफर, उसके लिए मैं एक ऑडियो बुक रिकमेंड करती हूँ जिसे मैंने कोको एफएम पर सुनी थी और मुझे काफी पसंद भी आई। कोको एफएम ऐप एक बेहतरीन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। आप इस पर कई फिल्मी हस्तियों की बायोग्राफी सुन सकते हैं, हिंदी सिनेमा के बारे में भी रोचक कहानियां सुन सकते हैं। साथ ही आपको प्रेरित रखने वाली दर्जनों किताबें और ढेरों कंटेंट मौजूद हैं। और बड़ी बात ये कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ स्टोरीज सुन सकते हैं। इसके जरिए आप अपने लॉन्ग रीडिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस कोको एफएम का लिंक दे दिया है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए कूपन कोड FLAM50 का उपयोग करके आप इस ऐप पर भारी डिस्काउंट भी पा सकते हैं। पहले 250 उपयोगकर्ताओं को 50% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। विभिन्न भारतीय भाषाओं में रोचक जानकारी देने वाला कोको एफएम ऐप एक शानदार प्लेटफॉर्म है। अभी 399 रुपए का ये ऐप फ्लैशबैक मोमेंट्स के दर्शकों के लिए केवल 199 रुपए में उपलब्ध है। इस जानकारी के बाद दोस्तों अब बात करते हैं उस अदाकारा के बारे में जिनको आज ये एपिसोड समर्पित है। उनका फिल्मी बैकग्राउंड होते हुए भी उनमें गुमान नहीं था। आपको बता दें कि उनके नाना मोहन सिन्हा भी फिल्मी बैकग्राउंड से ही थे। मोहन सिन्हा वो प्रसिद्ध निर्देशक थे जिन्होंने मधुबाला को सिनेमा में मधुबाला नाम दिया था। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके।
वो साधारण से कब असाधारण बन गईं, उन्हें खुद पता नहीं चला और देखते ही देखते ईश्वरीय कृपा से वो 70 के दशक की सबसे संजीदा और सफल अभिनेत्रियों की फहरिस्त में शामिल हो गईं। वो बेमिसाल हीरोइन कोई और नहीं बल्कि अपने जमाने की सुपरस्टार विद्या सिन्हा थी। आज के एपिसोड में विद्या सिन्हा के जीवन से जुड़ी उन तमाम बातों से आपको रूबरू कराएंगे जिसके बारे में अब कम ही लिखा जाता है और दुनिया उस शानदार अदाकारा के जीवन के कई पहलुओं से अनजान है। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। 15 नवंबर 1947 को मुंबई में जन्मी विद्या सिन्हा का जीवन अजीब परिस्थितियों से होकर गुजरा है। उनके जन्म के समय ही उनकी माता का देहांत हो गया। बाद में ननिहाल वालों ने पाला। उसके पिता राणा प्रताप सिंह उस जमाने के एक जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक थे, जिसकी वजह से उसे फिल्मी प्रतिभा विरासत में मिली। घर में फिल्मों का माहौल होते हुए भी विद्या सिन्हा का फिल्मों के प्रति रुझान नहीं था। इसे करियर बनाने की बात तो दूर, वो इस बारे में चर्चा में भी भाग नहीं लेती थी। 17-18 साल में ही अपनी किसी आंटी के कहने पर विद्या ने बम्बई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत गईं, तो उनके पास काम का अंबार लग गया। कई मशहूर ब्रांड्स के लिए वो फ्रंट चेहरा बन चुकी थीं और उनकी ऐसी ही किसी मैगजीन के कवर पर छपी एड पर उस समय के मशहूर निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी की नजर पड़ी तो उन्होंने अपनी फिल्म रजनीगंधा की लीड रोल करने का ऑफर दिया और फिर एक ऐसा इतिहास बना जिसे फिल्मी दुनिया आज भी याद करती है। ये एक अद्भुत संयोग कहें या किस्मत का लेखा कि 1974 में 3 अनजान चेहरों को लेकर बनी फिल्म रजनीगंधा विद्या सिन्हा की जीवन की वाहिद ऐसी फिल्म रही जो बहुत कम बजट में तैयार होकर बिग हिट रही। इस फिल्म ने भोली भाली शक्ल सूरत वाली हीरोइन विद्या सिन्हा को आकाश में पहुंचा दिया। हालांकि रजनीगंधा विद्या सिन्हा की पहली फिल्म नहीं थी। उनकी पहली फिल्म थी 1974 की राजा काका, जिसमें उनके अपोजिट थे किरण कुमार। ये फिल्म ज्यादा चर्चित नहीं रही, मगर रजनीगंधा का बासुदा प्रयोग अत्यंत सफल रहा। हमारी नई पीढ़ी के सिनेमा प्रेमी भले ही इस फिल्म की खासियत से वाकिफ न हो, पर इस फिल्म के लव ट्रायंगल को जितनी बखूबी से बासुदा ने फिल्माया था उतना शायद ही कोई और कर पाता। विद्या की तरह उनके इस फिल्म के हीरो अमोल पालेकर का भी उन दिनों कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। मिडिल क्लास परिवारों को केंद्रित ये कहानी लिखी गई थी जिसमें दीपा यानी विद्या सिन्हा और संजय बने अमोल पालेकर के बीच गहरी दोस्ती थी या कहें आपस में प्यार था, जो एक दूसरे को पहली नजर में देखते ही प्यार कर बैठे थे। दीपा का कैरेक्टर नवोदित विद्या ने निभाया था, जो इस फिल्म में एक वर्किंग लेडी बनी थी। उनके जूड़े में सजे रजनीगंधा के फूल उस किरदार को और भी सजीव बना देते थे। तभी तो रजनीगंधा फूल तुम्हारी गाना इस फिल्म की जान बन गया। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही। अपनी इस फिल्म से प्रेरित बासु चटर्जी ने विद्या और अमोल पालेकर को लेकर एक और फिल्म बनाई, छोटी सी बात, जिसमें अमोल पालेकर ने एक शर्मीले प्रेमी का रोल निभाया था, जिसे विद्या सिन्हा से अपनी बात कहने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती थी। बहुत कम उम्र से मॉडलिंग क्षेत्र में उतर जाने की वजह से विद्या सिन्हा ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाईं, पर उसकी अभिनय की ट्रेनिंग सचमुच सिद्धहस्त लोगों के द्वारा किया गया। स्वयं विद्या सिन्हा कहती हैं कि बासुदा ने उसे अभिनय के गुर सिखाए। बाद में बाकी करियर में भी वो उनके ही मार्गदर्शन में काम करती आईं। एक साक्षात्कार में कहती हैं कि रजनीगंधा फिल्म में उसके 2 मेल एक्टर थे, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर, जिसमें से अमोल पालेकर कोई ट्रेंड एक्टर नहीं थे, जबकि दिनेश ठाकुर रंगमंच के मजे हुए कलाकार थे। उन्होंने विद्या की प्रॉपर ग्रूमिंग की और अभिनय की बारीकियां सिखाई।
उसी शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की वजह से उन्होंने कई सफल फिल्मों जैसे 1975 में बनी छोटी सी बात, संजीव कुमार और शशि कपूर के साथ 1977 में मुक्ति, संजीव कुमार और रंजीता के साथ 1978 में पति पत्नी और वो, राजेश खन्ना के साथ 1977 में कर्म, विनोद खन्ना के साथ 1977 में इनकार, 1977 में गुलजार साहब के साथ किताब व 1979 में मीरा, स्वयंवर, मगरूर में काम किया और अपने समकालीन हीरोइनों के सामने एक मिसाल पेश की कि बगैर बदन दिखाए भी सफल अभिनय किया जा सकता है। विद्या सिन्हा ने राज सिप्पी के साथ 1981 में एक फिल्म जोश की जिसमें उनका नेगेटिव किरदार था जिसे वो स्वयं पसंद नहीं करती। उसी वर्ष उसने रोमांटिक फिल्म लव स्टोरी में फिल्म की हीरोइन विजेता पंडित की मां का रोल किया जिसमें राजेंद्र कुमार और डैनी थे। आखिरी बार लगभग 25 साल के बाद उन्हें 2011 में सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में करीना कपूर की मां का रोल करते देखा गया। विद्या अपने दौर के सभी सुपर हीरोज के साथ काम कर चुकी। संजीव कुमार, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, उत्तम कुमार जैसे सीनियर कलाकारों के साथ उन्होंने कई सफल फिल्में की। सभी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, पर अमोल पालेकर के साथ लगातार 3 सफल फिल्मों में काम करने से उनके बीच हमेशा दोस्ताना संबंध बना रहा। हालांकि कई मौकों पर उनका एक दर्द हमेशा छलक ही जाता था कि वो राज कपूर के साथ सिर्फ एक कारण की वजह से काम नहीं कर पाई, जबकि वो उनके परिवार से जुड़ी थीं। उनके ग्रैंडफादर मोहन सिन्हा ने राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ भी काम किया था। जानते हैं कि किस वजह से विद्या सिन्हा ने राज कपूर के साथ काम नहीं किया था? वो वजह थी छोटे कपड़े जो उन्हें फिल्म में पहनने थे। हालांकि वो स्वीकारती हैं कि राज कपूर के साथ काम न करने का उन्हें सदा अफसोस रहा। वो वाहिद उन एक्ट्रेसेस में शामिल थीं जिन्हें छोटे कपड़े न पहनने की वजह से कई फिल्में छोड़नी पड़ी। यही वजह रही कि अपने पूरे 12 साल के फिल्मी सफर तय करने के बावजूद वो गिनी चुनी 30 फिल्में ही कर पाईं। कहते हैं कि जल्दी ही उन्हें समझ आ गया था कि हीरोइन को अगर यहाँ टिके रहना है तो कुछ ग्लैमर तो दिखलाना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कुछ वैसे रोल भी किए, पर फाइनली उन्हें ये जबरन का सौदा रास नहीं आया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर चमकते चेहरों के पीछे घना अंधेरा होता है। कुछ ऐसी ही कालिमा छाई रही विद्या सिन्हा के पूरे जीवन काल पर। जन्म लेते ही मां का चेहरा नहीं देख पाई, पर उन्होंने जब आसपास देखा तो अपने ही पड़ोस के एक साउथ इंडियन ब्राह्मण लड़के वेंकटेश्वरन अय्यर से प्यार कर बैठी। कम उम्र में इस प्यार का रंग विद्या पर ऐसा चढ़ा कि वो जीवन भर कायम रहा। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। 1968 में विद्या ने मात्र 21 वर्ष की उम्र में वेंकटेश्वरन से शादी कर ली थी और मॉडलिंग में बिजी हो गई। पर अपने पति वेंकटेश्वरन के कहने पर ही उन्होंने रजनीगंधा फिल्म साइन की थी। दिल से हो जब दिल की बातें यारा। उनकी फिल्में जब परवान चढ़ रही थीं, तभी उन्होंने एक लड़की गोद ली जिसका नाम जानवी रखा। वो उसके लालन पालन में ऐसी बावली हो गई कि हाथ आई कई फिल्में छोड़ दी। यहाँ तक तो ठीक था, पर समय ने जबरदस्त करवट बदली और उनके जीवन का सबसे मजबूत साथी वेंकटेश्वरन अय्यर का 1996 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके लिए एक युग का समापन हो चुका था कि तभी ऑनलाइन के जरिए ऑस्ट्रेलिया के एक इंडियन मूल के बिजनेसमैन नेताजी भीमराव सालुंखे से पहचान हुई और उनके साथ उन्होंने दूसरी शादी कर ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटी के साथ बस गईं। ये विवाह भी उन पर भारी पड़ा क्योंकि सालुंखे एक लालची प्रवृत्ति का आदमी निकला। वो विद्या से पैसों की डिमांड करता और मारता पीटता भी था। लिहाजा हार कर इस नामचीन अभिनेत्री ने उसके खिलाफ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का केस दायर किया और 2009 में भारत लौट आई। लौट कर आना तो विद्या के लिए राहत की बात थी, पर वो अपने इस एकाकी जीवन से ऊबने लगी। स्वास्थ्य गिरने लगा और गहरी डिप्रेशन में चली गईं।
तब उनकी बेटी ने एक बार फिर उन्हें काम करने को कहा। उनके कहने पर वो कई टीवी सीरियल्स में काम करने लगी, जिसमें 2004 में एकता कपूर की काव्यांजलि प्रमुख थी। बहुरानी, कबूल है और कुल्फी कुमार बाजीवाला उनके कुछ उल्लेखनीय टीवी शोज थे, जिसमें उनके दमदार अभिनय को लोगों ने एक बार देखा और सराहा। मगर गिरते स्वास्थ्य ने विद्या सिन्हा को एक बार फिर रोका और 2019 में उन्हें जुहू स्थित एक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। विद्या सिन्हा ने अपनी जिस सादगी और मासूमियत के साथ साथ ग्लैमर के दम पर लाखों लोगों का दिल जीता था, वही सादगी और मासूमियत को बरकरार रखते हुए इस दुनिया को वो अलविदा कह गई। उनके निधन पर अमोल पालेकर ने बड़ी ही भावुकता में कहा था कि एक सुंदर जीवन उलझनों की भेंट चढ़ गया। इस महान आत्मा और बेहतरीन अदाकारा ने श्रद्धांजलि अर्पते हुए आज के एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।